जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स में डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है जो या तो स्टेट बोर्ड में है या नहीं तो आपका सीबीएसई बोर्ड में है। तो स्टेट बोर्ड कहने का मतलब आप झारखंड बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो या किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो, तो आपके लिए यह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ज़रूरी ही हो जाता है। और सीबीएसई बोर्ड के भी हैं तो उसके लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था इस डिटर्मिनेंट में इसी बुक के से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक का सॉल्यूशन हमने आपको दिया था। आप इसके पिछले वीडियो को देखकर इन सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जैसे कि दिया गया है, ये आपका डिटर्मिनेंट x टू 18 और यह x इक्वल टू 6 टू और 18 और यह 6 दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग जान रहे हैं कि हम इसका वैल्यू निकालते हैं, x इंटू एक्स करेंगे तो यह x स्क्वायर हो जाएगा, 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर 6 6 जा 36 और 18 2 जा 36 हो गया। तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू ये 0 आता है ना। 36 माइनस 36 0 हो गया। ये x स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया और x का जो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 6 आपको देखने को मिल रहा है कि इस ऑप्शन में बी में देखने को मिल रहा है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। ये देख सकते हैं इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, उसके बाद b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, इस तरह से डिटर्मिनेंट आपका दिया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। क्या इसमें जो रूल होता है अप्लाई करते हैं, रो और कॉलम का ऑपरेशन को हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर R1 को आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं तो ये आपका रो हो गया, ये आपका रो हो गया। तो पहले रो को लिखने में क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों को ऐड कर देना है। अब यदि आप यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इस तीनों को आप ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या कि इसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। कैसे, यहाँ a प्लस में है तो a आपका माइनस में है, b यहाँ माइनस में है तो b यहाँ प्लस में है, c यहाँ माइनस में है तो c प्लस में है। तो इस ऑपरेशन को लगाते ही हमारा फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट आपका 0 आ जाता है। अब उसके बाद दूसरे रो में कुछ भी एलिमेंट रहे, यह तो रूल है कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट आपका 0 हो तो उसका वैल्यू आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जहां आपका आंसर 0 दिया गया है उसी में हम लोग टिक लगा देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 में आप देख रहे हैं कि यह जो आपका दिया गया है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो ये पहला रो हो गया, यह दूसरा रो हो गया, ये आपका तीसरा रो हो गया। तो इसमें जो हम लोग रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R3 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3, तो ये आपका हो गया x प्लस 4, 2x प्लस 4 हो जाएगा। इस दोनों को आप अगर ऐड करते हैं, अब इस दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो ये आपका 2x प्लस 6 हो जाता है। इस दोनों को आप ऐड करते हैं तो यह आपका 2x प्लस 8 हो जाता है। यही ऑपरेशन हम लगाए हुए हैं, यही रूल अप्लाई किए हुए हैं। तो R1 हमारा सारा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद R2 जस का तस रह जाएगा, x प्लस 2 रह गया, x प्लस 3 रह गया और यह x प्लस 4 रह गया। अब फिर R3 जो है यह भी सेम रह जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला रो
और दूसरा रो जो है सेम रेशियो में है, R1/R2 का ईच एलिमेंट कर दीजिए। यहाँ पर 2x + 4/x + 2 है, तो 2 कॉमन लिए तो x + 2 और यह x + 2, तो ये कट के आपका 2 मिलता है। उसी तरह से इसमें भी अगर 2 आप कॉमन लेते हैं तो x + 3 और x + 3/x + 3, तो 2 ही हमारा मिलता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दो जो रो है आपका, दो गो जो आपका रो है सेम रेशियो में है, या नहीं तो R2 को आप 2 × R2 करते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह R2 भी जो है R1 के बराबर हो जाता है। तो जीरो होने का क्या क्या कंडीशन है कि अगर दो रो या दो कॉलम आपका सेम रेशियो में हो, या दो रो या दो कॉलम आपका बराबर हो, सेम टू सेम हो, तो भी जीरो होता है, या किसी रो का सारा एलिमेंट किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 0 0 हो, तो वैसी स्थिति में भी जीरो होता है। तो 3 कंडीशन हमारा क्रिएट होता है। बारी बारी से और भी कंडीशन हमारे, ये तीनों में से ही कोई एक कंडीशन आएगा तभी हम उसको जीरो कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको 18 दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म a है, तीसरा टर्म a² - bc है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 1 1 लिखें, a b c लिखें, और इसमें पहला एलिमेंट उठा लेते हैं a² b² c²। अब बीच में माइनस रखते हैं, अब फिर वे 1 1 1 तो रहेगा ही, a b c रहेगा ही, और दूसरा जो एलिमेंट है आपका b c, और उसके बाद c a, और उसके बाद a b, ये सब प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब क्या करना है, जो करना है इसी में करना है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि a b c से और a b c से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस एक a को उठाते हैं और पहले नंबर वाले रो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a हो गया, a² हो गया, और ये आपका a b c हो गया। फिर b को उठाते हैं, इसके दूसरे रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b हो गया, b² हो गया, a b c हो गया। फिर c को लिए हम लोग, तो ये हो गया c² a b c हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसमें जो लास्ट कॉलम है, देख रहे हैं आपका c3 है, रो को हम मल्टीप्लाई किए और कॉलम को जो है हम कॉमन ले लिए, कॉलम से हम a b c निकाल लिए, a b c निकाल लिए, a b c। तो यहाँ पर a b c, a² b² c² 1 1 1 आपका हो गया। देख रहे हैं, यानी कि ये चीज़ को जो है हम कितना लिख दिए, इतना लिख दिए, देख रहे हैं ना, इतना लिख दिए, और यहाँ पर ये दोनों फिर से कट गया। तो कटने के बाद जो है यहाँ पर हमको इस दोनों से मिलान कीजिए, यह दोनों सेम टू सेम है आपका, है ना। माइनस में ये था, इसके बदले में ये आ गया, ये माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे सेम नहीं है, तो यहाँ पर एक रूल और याद कीजिए कि सभी रो को और सभी कॉलम को एक साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट कॉलम 3 को C1 के जगह पे ला दिए, C1 पे जो है उसको C2 पे ला दिए, C2 पर जो है उसको हम C3 पे ला दिए, तो सभी हम कॉलम को चेंज कर दिए, तो ये इसके बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपका सेम सेम हो जाता है, जिसके चलते इसका आंसर जो है आपका जीरो हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन तो है ही। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है आ गया है आपका मैट्रिक्स का प्रॉब्लम। 2 है बाहर में और ये मैट्रिक्स 1 2 और 3 और 4 दिया गया है। तो मैट्रिक्स में क्या रूल होता है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 1 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 2 × 4 आपका 8 हो गया। तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, किस में, अगर मैट्रिक्स रहे तो अब ये देख लीजिए, ये ऑप्शन जो है आपको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये मिल रहा है आपको डी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर
20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया है 2, 5, 4, 1। एक डिटर्मिनांट दिया गया है, दूसरा डिटर्मिनांट 2x, 4, 6 और x दिया गया है। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, 2x इंटू एक्स तो 2x का स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया। अब यहाँ पर यह -18, ये -24 इधर आ गया तो +24 इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये +6 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। यानी कि यहाँ 6/2 लिखेंगे ना, x स्क्वायर इक्वल टू, ये कट के हमारा 3 देता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। अब इसी चीज़ को हम x इक्वल टू +-√3 लिख सकते हैं। तो ये जो है हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो C में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका हम लोग का मान निकालना है। 1 है और ये 1 है, 2 है, 3 है, यह 4 है, अब 4 है, 6 है और ये आपका 9 है। तो इसको चाहे तो सिंपली आप एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम पहला कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 लेंगे, 1 लेने के बाद इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 9 3 जा 27 हो गया और 6 4 जा 6 चौके 24, 24 हो गया। उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट हम -1 में लेते हैं, चूँकि इसका साइन जो होता है माइनस में होता है, और इसका रो और कॉलम को ढकते हैं तो ये 2 4 4 9 बचता है, 9 दूना 18 हो गया और 4 चौके 16 यानी 16। इस तरह से अब फिर +1 लिए, +1 लेने के बाद जो है इसका रो और कॉलम को हम ढक दिए तो 6 दूना 12 हो गया और 4 तिया यह 12 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आपका हो गया 3, अब माइनस इंटू 2, ये 2 बच गया और यहाँ पर 0 हो गया और 3 - 2 इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसी रूल से इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता है कि यहाँ 1 1 1 डाल दीजिए, फिर दूसरे कॉलम को यहाँ पर उतार लीजिए, फिर डायगोनली इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, फिर इधर से डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस रूल में प्रॉब्लम के साथ ही कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाता है। अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो जाता है, तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं। आप किसी एक नियम का बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और हमारे हिसाब से इसी तरह का जो प्रैक्टिस होगा वो आपको कम समय लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कहता है किसी सारणिक जिसमें कोई 2 पंक्तियां समान हो का मान होता है। इसमें क्या कहता है कि कोई डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो जो हैं इक्वल हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हम बताए थे 3 कंडीशन में 0 होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि 2 रो या 2 कॉलम आपका समान हो, और दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया, 2 रो या 2 कॉलम आपका सेम रेशियो में हो, रेशियो सेम हो आपका, उसके बाद इक्वल हो 2 रो या 2 कॉलम। और तीसरा कंडीशन हम क्या बताएं, किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का सब एलिमेंट 0 0 0 हो जाए, 0 0 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में भी इसका वैल्यू 0 होता है। तो 3 कंडीशन होता है 0 होने का, तो हमेशा इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहता है कि लेमडा जो है आर में बिलोंग करता है, कोई रियल नंबर है, और यह जो डिटर्मिनेंट है आपका ए, सी और बी और डी है। अब इसको हम क्या किए, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका मतलब इसको भी हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का क्या रूल है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ इस स्केलर से इसको मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यह जो पहला कॉलम है इसी से मल्टीप्लाई हुआ है, लेमडा ए, लेमडा सी, बी और डी। तो ये जो आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे, ये आंसर मिल जाएगा हमारा कहाँ पर, सी में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 24। तो 24 में
तो ये दिया गया है आपका 7 और 2 जो है इसका आपका 2 मूल है यानी रूट्स हैं। तो तीसरा रूट्स आपको निकालना है इसमें। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 7 और 2 इस इक्वेशन का 2 रूट्स हैं, तो आपको तीसरा रूट्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 इसका रूट्स है, x 2 इसका रूट्स है। समझ में आ रहा है? तो x - 7 जो है इसका फैक्टर होगा, x - 2 भी इसका फैक्टर होगा। किसका फैक्टर? ये जो आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है x 3 7 2 x 2 और 7 6 x = 0 जो यह आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह जो पहला कॉलम है और यह जो तीसरा कॉलम है, तो C1 के लिए C1 - C3 कर देते हैं। तो C1 - C3 करने से क्या होता है, देखिए x - 7 हो गया, उसके बाद 2 - 2 0 हो गया, 7 - x हो गया आपका, उसके बाद 3 लिख दीजिए, x लिख दीजिए और फिर 6 लिख दीजिए, और 7 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और x लिख दीजिए। इसमें अगर हम x - 7 कॉमन ले लें, x - 7 पहले कॉलम से कॉमन ले लें, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 - x है और x - 7 हम कॉमन लिए हैं। तो एक माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सीधा हो जाएगा, माइनस को यहीं छोड़ दीजिए। ये 3x और 6 हो गया और 7 2 और यह आपका x हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल और लगाते हैं। अगर यहाँ पर R3 को, ये R3 हो गया आपका तीसरा रो, के स्थान पर हम R3 + R1 कर दें, तो यहाँ पर x - 7 तो कॉमन रहा ही, और 1 3 7 में कुछ नहीं होगा, 0 x 2 के साथ भी कुछ नहीं होगा। इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है, 6 + 3 ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, x प्लस ये आपका 7 हो जाता है। अब इसमें 2 एलिमेंट जो है आपका क्या हो गया, 0 0 हो गया। और अब इसको पहले कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो x - 7 आएगा और उसके बाद ये x × x + 7 हो गया। अब फिर यहाँ पर -9 × 2, यह आपका 18 = 0। ये x², इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, x - 7 को, x² - +7x - 18 = 0। अब यहाँ पर 18 है आपका, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज जो करेंगे तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा x² + 9x - 2x - 18। अब यहाँ x कॉमन लिए तो x + 9 आता है, अब -2 कॉमन लिए तो x + 9 आता है। अब यहाँ पर जो है आपका एक हो गया x - 7 और x - 7 हो गया एक हो गया आपका x + 9 फैक्टर, एक फैक्टर हो गया x - 2। तो इससे जो है 7 एक वैल्यू इसका रूट्स, और इससे जो है एक 2 वैल्यू तो हमको मिल ही रहा है, और इससे हमको x = -9 एक नया वैल्यू मिल जाएगा। तो -9 हम लोग जहाँ देखेंगे उसी में हम लोग टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए आपका क्या दिया गया है, 2 + x है, ये 2 है फिर x है, फिर 2 - x है, ये 2 है फिर x है, और 2 - x है, 2 है, ये -x है। इसका वैल्यू अगर 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि इसमें आपका यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो x भी कॉमन ले लिए। तो ये बच गया आपका 2 + x बच गया, और ये 2 - x बच गया, और ये 2 - x, यहाँ से 1 1 1 बचा, यहाँ पे 1 1 -1 बचा। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये 2x को बाहर में रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2 + x एक फैक्टर हुआ,
इसको जो है हम पहले कॉलम के एलोंग जो है एक्सपेंड करते हैं। अब फिर यहाँ पर 1 इंटू 1 तो -1 -1, अब फिर उसके बाद -2 माइनस एक्स लिखेंगे और इसके बाद इसका रो और कॉलम को हम लोग ढक दिए तो 1 इंटू -1 तो -1 और यहाँ -1। अब फिर उसके बाद +2 माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम इसके रो और कॉलम को ढक दिए तो 1 इंटू 1 तो ये 0 हो जाता है, इक्वल टू आपका 0 के बराबर होता है। अब ये जो है 2x हो गया और यहाँ पर जो है आपका -2 इंटू एक्स +2 हो गया। यहाँ पर जो है -2 इंटू माइनस तो +2 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 2x के साथ हमको मिलता है -2x, अब -4 + 4 -2x इक्वल टू 0। तो 4 आपका कट गया तो 2x को मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर देखिए -4x से, तो ये -8x इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 0 हमारा कहाँ है, तो 0 हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। ये x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 26 में हमारा दिया गया है कि ये देखिए बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। यह आपका 2 - 5 अब 4 - 1 का मान निकालना है। तो 2 गुना -1 तो -2 हो गया। अब फिर 4 पंचे 20 तो -20 हो गया। यहाँ पर -2 + 20 इक्वल टू यह 18 आपका आ जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका 18 हो जाता है। तो 18 हम देख लीजिए यहाँ पर किस में है, डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका है कि a + b + c जो है धनात्मक हो, यानी कि यह पॉजिटिव नंबर हो, एंड a b आर नॉट इक्वल नहीं हो, सभी बराबर नहीं हो, तो दी गई डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। तो मान इसका ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या 0 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए यह a b c a और c a b। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यही चीज़ आने वाला है। आप क्लास 9 में इसको पढ़े होंगे। क्लास 9 में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b + c लिख सकते हैं। ये हालांकि आपका माइनस में आएगा, है ना, इसका वैल्यू माइनस में आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो अब ये माइनस तो आपका इसके पहले रह ही जाएगा और इसको हम लोग 1/2 a - b का होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर c - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये भी हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कहिएगा, मैं इसके लिए आप लोगों को बता दूंगा या इमेज आपको भेज दूंगा क्लास 9 में इसके सॉल्यूशन का, तो आप इसको समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है आपका पॉजिटिव है और उसके बाद होल स्क्वायर, किसी का भी होल स्क्वायर अगर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो देख रहे हैं कि सारा नंबर्स जो है आपका किस में है, पॉजिटिव में है और इसके पहले एक माइनस आने वाला है इसको सॉल्व जब कीजिएगा। तो इसीलिए फाइनली यह जो है आपका कैसा नंबर हो जाता है, निगेटिव नंबर हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो है ऋणात्मक जिसमें है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 28 में आपका जो है 28 नंबर का प्रॉब्लम जो है आपका गलत है। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप तो इसका वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए 6i है, -3i है, फिर ये आपका 1 है, अब फिर यह 4 है, यह 3i है, -1 है, यह 30 है, यहाँ 3 है आपका और यहाँ पर i है। इसको सॉल्व करते हैं तो 6i
अब ऐसा काम करते हैं कि सबसे पहले R1 के जगह पर R1 प्लस R2 कर देते हैं। हम लोग क्या कर दिए, R1 के जगह पर R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो यह 6i प्लस 4 हो गया। इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 हो गया, यह 3i हो गया, यह -1 हो गया। 30 हो गया, 3 हो गया, यह आपका i हो गया। अब 6i प्लस 4, 6i प्लस 4 इसके साथ जो है इसका प्रोडक्ट 3i इंटू आई का प्रोडक्ट 3i का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 तो +3 ये आ जाता है। अब देखिए 6i प्लस 4 और बाद बाकी जो है 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म लेंगे 0 है, -0 लेंगे, इसके साथ कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म हम 0 के साथ कुछ भी लाते हैं तो यह 0 ही हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है। तो यहाँ हो गया आपका -3 + 3, तो -3 + 3 कट के 0 हो गया। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर x + iy लिखा गया है तो x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू आपका 0 ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से D ही होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 29 है कि इफ़ W जो है इस इक्वेशन का एक इमेजनरी रूट्स है। कैसा रूट्स है, इमेजनरी रूट्स हैं। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ इस गैस पेपर के अनुसार इसका वैल्यू 0 बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, यह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके सॉल्यूशन को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि ये आपका यही प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं C1 + C2 + C3। तो इसमें क्या होता है कि इसको जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस तीनों का सम हो जाएगा 1 + 1 + ω² + ω²। तो ये 2 + ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, माफ़ करेंगे C1 में इसको इस दोनों को ऐड करते हैं तो 2 + ओमेगा का स्क्वायर हो जाता है। इसको और इसको तीनों को ऐड करते हैं तो यह भी 2 + 2 ओमेगा का स्क्वायर आता है। 2 ओमेगा का स्क्वायर 2 बार ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसको ऐड करते हैं तो 2 + 2 ओमेगा का स्क्वायर आता है। बाद बाकी टर्म जो है ये टर्म और ये टर्म हूबहू उठ के यहाँ चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा। अब इसमें क्या हुआ कि 2 + 2 ओमेगा का स्क्वायर कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद जब यहाँ पर क्या बच गया, 1 1 और ये 1 बच गया। अब जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो जैसा कि इस तरह से आप अगर एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, पहला कॉलम के अलोंग इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 लिए हैं, -1, इसका साइन जो है -1 होगा, इसका साइन जो है +1 होगा। और इसको सॉल्व जब करते हैं तो यह वैल्यू आपका 0 के बराबर तो नहीं आता है ना। ये वैल्यू जो है आपका ये वैल्यू जो है आपका 0 के बराबर नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ये जो है करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है इसमें, जैसा कि 0 दिया गया है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अगर कुछ प्रतिक्रिया हमारे से हट के है तो आप जो है मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख रहे हैं क्या कि वेरी सिंपल, ये आपका फिर मैट्रिक्स आ गया है। तो x + 1 है, x - 1 है और ये x है आपका, इसका मान निकालना है। तो हमको लगता है ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। इस तरह से मल्टीप्लाई किए तो x² हुआ और x + 1 और x - 1 इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² माइनस, यहाँ हो गया x² - 1 + 1 = 0। यहाँ x² आपका कट ही जाता है तो इसका मान जो है आपका क्या निकलता है, 1।
तो यहाँ 1 जो है हम माफ़ करेंगे, इसको बराबर 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, लिखना गलत है, चूँकि बराबर 0 तो दिया नहीं है, इसका मान हमको निकालना है, हड़बड़ में लिखा गया ये है, तो सिर्फ 1 बच जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 हमारा यहाँ पर ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए बहुत आसान है, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग पहले भी बना चुके हैं। अगर आप देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 14 को, है ना, ये 14 नंबर जो है आपका देख रहे हैं कि ABC समांतर श्रेणी में है। पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम है, 14 नंबर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है ना। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका एक लाइन का भी अंतर नहीं है इस दोनों में, है ना, इसको आप देख सकते हैं, किसी बात के लिए इसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। तो इसका भी आंसर हम निश्चित रूप से 0 ही डालेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है हमारा 0 आया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो को आप देख लेंगे या अपने से बना लेंगे ज़रूर। अगर जो नहीं बनता है तो पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ 32 में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई का कंडीशन हम सिर्फ डी में देख रहे हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो 33 बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है, ये आपके लिए ज़्यादा भारी नहीं है भैया। इसमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो ये 1 + a हो जाएगा और 2 + b हो जाएगा, है ना, ये आपका 2 + b हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 3 + c हो जाएगा, 4 + d हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ c में देखने को मिल रहा है, तो c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, तो 4 × 20 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80, और 60 × 5 करेंगे 16 × 5 = 80, तो 80 - 80 = आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये आपका डिटर्मिनांट के फॉर्म में है ना। डिटर्मिनांट में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या किसी रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी कॉलम में। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि AC को जो है आपका इस कॉलम, पहले कॉलम से इस 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो किसी एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से कॉलम के साथ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यह 36 और 37 जो है, उम्मीद करते हैं कि इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला अप्लाई ऑपरेशन जो हमने लगाया, ये C1 को C1 + C2 + C3। तो इससे क्या हुआ कि यह तीनों आपका ऐड हो गया। ऐड होने से 1 + x + w + w² सबके साथ आता है, और सबके साथ आ गया इस डिटर्मिनेंट में। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया कॉलम से। तो कॉलम से जब कॉमन निकाल लिया तो 1 1 1 बचता है आपका। अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं कि यह R2 जो है, R2 - R1, और यहाँ R3 के लिए R3 - R1 कर देते हैं। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए कि आपको यही चीज़ मिलने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x है प्लस w है माइनस w² है, और ये दो टर्म हमारा 0 मिल जाएगा, है ना। जैसे क्या है कि इसमें आप इसको माइनस करते हैं, इसमें जो है इसको माइनस करते हैं, तो 1 में 1 माइनस हुआ, फिर इसमें ये माइनस हुआ, इसमें आपका ये माइनस हुआ, तो 1 - ω², तो 1 - ω²। ठीक उसी तरह से हम इसको भी लिख लिए। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए, पहले कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड जब करेंगे तो इसके पहले ऑलरेडी आपका ये कॉमन फैक्टर लगा हुआ है,
1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम छोड़ दिए। अब इसको हम देखने लगे, इसका रो और कॉलम को ढकते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका में चेंज किए हैं। x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा तो रहने दिए, इसमें x लिखें और यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में बन गया, और ये जो ओमेगा आपका प्लस में था ये माइनस में हो गया। अब आपको याद कीजिए फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आ गया है ना, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म आ गया ये है, और इसको तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको एक्सपेंड करेंगे है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह ओमेगा पर पावर 4 ओमेगा का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, और इसके पहले माइनस है तो ये माइनस में, ये माइनस में, ये जो माइनस में आता है ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ जो यह वैल्यू हमको मिला हुआ है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, और ओमेगा क्यू के जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इसको पूरी तरह से ब्रैकेट से हटाते हैं। हटाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा 2 ओमेगा क्यूब है, और ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू है 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया। यह चीज़ जो है 2 इंटू 1 हो गया, ये प्लस में है, और 2 गो माइनस हमारा यहाँ पर मौजूद है, 2 गो 1 माइनस 1 और माइनस 1 हमारा मौजूद है। तो इसीलिए इसको जो है इस दोनों से हमने कटा दिया, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर से तो कट ही जाएगा। अब ओमेगा 4 जो है ओमेगा से कट जाएगा, क्योंकि ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ये माइनस ओमेगा आ जाएगा आपका, इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। यहाँ प्लस ओमेगा है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है। देयरफॉर एक्स का जो वैल्यू है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।